हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स के तरफ से जो बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसमें जीएस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। मात्र 25 मिनट का वीडियो है और उस 25 मिनट में 100 क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट का। सवाल नंबर 1, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। सवाल नंबर 2, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन सी राइट आंसर, खाद्य एवं कृषि विभाग। सवाल नंबर 3, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? ऑप्शन बी राइट आंसर, 1853 का चार्टर अधिनियम। सवाल नंबर 4, देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई है? ऑप्शन सी राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में। सवाल नंबर 6, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, मोर। जबकि मछली, धनुष और तीर यहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह में से हैं, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, जबकि यह मिट गया है दोस्तों, मैंने इसको मेंशन कर दिया है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। सवाल नंबर 8, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। सवाल नंबर 9, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। यह जो है 1792 ईस्वी में बारामहल जिले से प्रारंभ की गई थी। सवाल नंबर 10, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर, मौलिपुत्र तीर्थ के द्वारा। सवाल नंबर 11, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, मलिक काफूर। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, बिहार। सवाल नंबर 13, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग की बात की जाए तो ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग होती है। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, कुंवर सिंह। सवाल नंबर 16, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सवाल नंबर 17, प्रिज्म से होकर गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है? ऑप्शन बी राइट उत्तर, बैगनी। सवाल नंबर 18, लोहे का विशुद्धतम रूप है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, पिटवा लोहा। सवाल नंबर 19, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, भाबरू। सवाल नंबर 20, किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, मनुद्दीन चिश्ती। सवाल नंबर 21, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, 1931। सवाल नंबर 22, करा कि असत्य मेल को चुने? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया है अनुच्छेद 48 में समान नागरिक कोड, जबकि जो समान नागरिक कोड है ये तो अनुच्छेद 44 में है, और अनुच्छेद 48 की बात की जाए तो कृषि और पशुपालन इसके अंतर्गत है। फिर सवाल कह रहा है कि इनमें से
कह रहा है इसमें असत्य कथन चुनने के लिए, तो इनमें जो है सभी के सभी कथन असत्य हैं। जैसा कि हमने बताया अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन है। अनुच्छेद 50 जो है इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल नहीं है, जबकि यहाँ पे जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण होता है वह है। ठीक है। और आपका कह रहा है कि अनुच्छेद 49 इसमें ग्राम पंचायत का गठन नहीं है, जबकि इसके अंतर्गत जो है दोस्तों राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षण प्रदान करना दिया हुआ है। ठीक है। वहीं पे अनुच्छेद 40 की बात की जाए तो यहाँ पे दिया है कार्य का अधिकार, जबकि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की बात कही गई है। वहीं पे अनुच्छेद 45 की बात कर रहा है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, जबकि यह भी गलत है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और उसकी देखभाल से संबंधित चीजें जो है वो दी हुई है। तो इस तरह से इसमें जो है सभी के सभी कथन जो है असत्य है। सवाल नंबर 23, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा पद्मश्री बिमल पटेल। सवाल नंबर 24, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। सवाल नंबर 25, गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा एसएन अग्रवाल ने। सवाल नंबर 26, किस वार्षिक बजट में अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 2006-07 का जो बजट था इसमें। सवाल नंबर 27, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सवाल नंबर 28 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा आर.एन. माथुरकर ने किया था। सवाल नंबर 29, वत्सराज किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो यह जो है ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। सवाल नंबर 30 देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। तो आरपी त्रिपाठी के द्वारा जो है आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में वह कहा था? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा इसका शेरशाह सूरी के बारे में। सवाल नंबर 31 कह रहा है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा बी.ए. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। सवाल नंबर 32, लेखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सवाल नंबर 33, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 38। सवाल नंबर 34, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइमेज। सवाल नंबर 35, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिर गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। तो इस तरह से इनके जो सही नाम है वो ऑप्शन सी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 21.8 किलोमीटर। सवाल नंबर 37, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। सवाल नंबर 38, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। सवाल नंबर 39, ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है?
तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई। देखिए तो ये जो बना होता है सिलिका और बोरोन जो होते हैं ट्राई ऑक्साइड से बनता है यह, ठीक है, जिसे कि बोरोसिलिकेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मैंने इसको मेंशन कर दिया है। चलिए देखते हैं 40 नंबर सवाल। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सवाल नंबर 42, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा, जलवाष्प और ओजोन, ये दोनों। देखिए ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से एक से अधिक, तो इसमें कौन कौन सा होता है? तो इसमें हो जाएगा जलवाष्प, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोक्स ऑक्साइड और मीथेन, सभी के सभी हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं 43 नंबर, मतलब 43 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र, इन सभी का संबंध जो है ना सर्वोच्च न्यायालय से है। सवाल नंबर 44 कह रहा है भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। और इसका जो वर्णन है दोस्तों आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच दे रखा है। सवाल नंबर 45 कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इनमें से किस कार्य यानी कि गतिविधि हेतु ऋण प्रदान करने का प्रावधान है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गैर कृषि कार्य के लिए। और यह जो है 2015 में पीएम मुद्रा योजना जो है आया था। देखते हैं चलिए 46 यानी 46 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करती है? तो यह जो है ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। और यह कब से कर रही है? तो देख लीजिए यह जो है 1957 से करती है। सवाल नंबर 47, 1 अप्रैल 2025 में सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, झारखंड। और मार्च अप्रैल के बीच यह जो है यह महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है। सवाल नंबर 48, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है, इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, मैंगो शावर के रूप में जाना जाता है। और इसे असम में जो है चाय वर्षा के रूप में, बंगाल में वही देखा जाए तो काल वैशाखी के रूप में, और कर्नाटक में कॉफी वर्षा, चेरी ब्लॉसम इसको कहा जाता है। सवाल नंबर 49, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। देखिए इसमें जो है बाल हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा और वृक्क, ये जो सभी हैं सभी के सभी सही हैं। सवाल नंबर 50, चीनी यात्री संयुगन जो थे संयुग्न ने भारत यात्रा की थी, तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, 515 से लेकर 520 ईस्वी के बीच। सवाल नंबर 51, शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। सवाल नंबर 52, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। सवाल नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर होगा, प्राक्कलन समिति, ठीक है। तो यह जो है प्राक्कलन समिति हो जाएगा। और इसमें जो सदस्य होते हैं 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। 54 नंबर सवाल देखते हैं, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, आनुवांशिकता कहते हैं। सवाल नंबर 55, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, एम ए जिन्ना।
सवाल नंबर 56, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। सवाल नंबर 57, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। सवाल नंबर 58 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा रहमतुल्लाह मोहम्मद शयानी हो जाएंगे। सवाल नंबर 59, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते भी हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 60, कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर के निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों के द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा प्रजामंडल आंदोलन। तो इसकी शुरुआत जो है 1920 के दशक में हुई थी, यह प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत। सवाल नंबर 61 कह रहा है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा बोर्नियो। वैसे सबसे बड़ा जो द्वीप है वह ग्रीनलैंड है, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी, जिसको बोलते हैं न्यू गिनी, हो जाएगा, और उसके बाद बोर्नियो होगा, और उसके बाद मेडागास्कर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोर्नियो जो है सबसे बड़ा द्वीप है। सवाल नंबर 62, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सवाल नंबर 63, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज थे। सवाल नंबर 64, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ग्रामीण शाख, और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था शिवरमन समिति की सिफारिश पर। सवाल नंबर 65, 2 अप्रैल 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। सवाल नंबर 66, कह रहा है 3 अप्रैल 2025 में NESTS पहल का किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 7वां। सवाल नंबर 67, जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित की गई थी? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 2019-20। सवाल नंबर 68, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहत एवं उच्च स्रोत है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। सवाल नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। सवाल नंबर 70, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। सवाल नंबर 71, महान मुगल सम्राट में से जैसे कि बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वे थे? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा जहांगीर और शाहजहां। सवाल नंबर 72, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, यह जो है हल्दर के द्वारा किया गया था। सवाल नंबर 73 का है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन इसका जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सभी कथन जो है वो सत्य है। जैसे देखिए, पहला कह रहा है कि पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है, बिल्कुल सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी सही है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों के द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका जो उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। सवाल नंबर 74 कह रहा है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। सवाल नंबर 75, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता
युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखे थे? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। सवाल नंबर 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन को। सवाल नंबर 77, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर है, गैम्बूसिया। सवाल नंबर 78, आंत्रज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, आंत को। सवाल नंबर 79, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, बिरसा मुंडा ने। सवाल नंबर 80, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो असली रचनाकार थे वो थे बिस्मिल अजीमावादी। सवाल नंबर 81, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, H2SO4। इसकी जो मात्रा होती है 70% होती है लगभग, जबकि शेष जो नाइट्रिक एसिड होती है वह पाई जाती है इसके अंदर। चलिए देखते हैं 82 नंबर सवाल। फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, बंबई में। और यह विद्रोह केवल 5 दिन में ही समाप्त हो गया था। सवाल नंबर 83 कह रहा है कि भारतीय संविधान के संशोधन किससे या किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। सवाल नंबर 84 कह रहा है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992 में। सवाल नंबर 85 कह रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो यह जो है ऑप्शन ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर से शुरुआत की गई थी। सवाल नंबर 86 कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, पशुपालन। यह जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि व्यापार और संदेश वाहन जो है यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 87 नंबर सवाल है, अप्रैल 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने सर्वाधिक लाभांश प्रदान किया है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, CIL, जिसको बोलते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में स्थित है। सवाल नंबर 88 कह रहा है कि अप्रैल 2025 में किस राज्य में सारथी चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो ये देखिए ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, हरियाणा में। सवाल नंबर 89, तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, किसान सभा के नेतृत्व में। और इसके महत्वपूर्ण नेता जो थे वो थे कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह। सवाल नंबर 90 का रहा, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में। सवाल नंबर 91 कह रहा है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। सवाल नंबर 92 कह रहा है कि हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, इयोसीन युग में। सवाल नंबर 93, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, सैफुद्दीन किचलू को। सवाल नंबर 94, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, ग्राम पंचायत। सवाल नंबर 95, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, रोलेट सत्याग्रह। और इसको जो है 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था, रोलेट को एक्ट को। सवाल नंबर 96 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, 330 आर्टिकल में।
सवाल नंबर 97 कह रहा है कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, तो ऑप्शन डी राइट उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि धनुषाकार भी हो सकता है, चपटा भी होता है और नीचे धंसा हुआ भी होता है। सवाल नंबर 98 कह रहा है एकमात्र धमनी है जो कि विऑक्सीजनित रक्त वहन करती है, तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा फुफ्फुसीय धमनी। सवाल नंबर 99 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। और सवाल नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सा जंगल या झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा साइबेरिया। यह जो है ध्रुवीय जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। चलिए, तो कैसा लगा सेट कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।